बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। आई होप आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आगे से हॉलीडेज़ आ रहे हैं, वो प्लान कर रहे होंगे। हम तो हॉलीडे से पहले ही एक हॉलीडे करके आए हैं। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को बताया था, व्लॉग भी लगाए थे कि हम लोग तुर्की गए हुए थे। जो लोग देखते हैं मेरे व्लॉग उन लोगों को पता है। अगर जो लोग नहीं देखते वो भी देखें, ताकि आप लोगों को भी पता चले। जो नहीं गए मतलब तुर्की, वो देखें वहाँ के व्लॉग। बड़ी खूबसूरत जगह थी जहाँ जहाँ पे हम लोग गए हुए थे। पूरी व्लॉग जो है मैंने डिटेल से बनाए हुए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हुआ ये था कि हम ना लास्ट जब आना था ना हमने तुर्की से वापस, तो अचानक से ना मतलब प्लान ही मतलब इस तरह बना था कि मतलब ना शॉपिंग करने का हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला ना, और शॉपिंग की तरफ ना हमारा ध्यान भी नहीं था। क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप जब जाते हो ना वहाँ पे, आपका शॉपिंग पे फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ की मतलब आप वहाँ की जो भी उनका कल्चर है, उनके खाने हैं, उनकी ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, घूमना फिरना है, मतलब उस पर फोकस होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ होती है हमारे पास, बिला वजह हम वहाँ से भी इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। सो हमने की थी शॉपिंग, मैंने दिखाया भी था एक व्लॉग में, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की थी। तो इसलिए ना पैसे काफ़ी सबके पास ही ना, जो चेंज यहाँ से हम करवा के लेके गए थे, तो वो उसमें से ना सबके बच गए थे। तो हमने नाजदा कॉल करके पूछा कि आप मतलब ना वापस मतलब लेते हैं, मतलब उसमें पाउंड में हमें मतलब कन्वर्ट कर देंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ। पूछा कितने हैं, कुछ कशफ के पास ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूरो भी आपको नज़र आ रहे थे, ये भी पता नहीं कब के पड़े हुए थे। तो कशफ कहती मम्मा यूरो भी है मेरे पास, तो सारे जो है ना चेंज करवा लेते हैं। तो वो यहाँ पे ये चेंज करवाने के लिए ना इकट्ठे कर रहे थे पैसे, और देख रहे थे देखने में कितने ज़्यादा लग रहे हैं। जीशान बता रहा था कि मेरे पास 50 जो है ना लीरा है, तो 50 लीरा बनती हैं यहाँ की चंद पैनियाँ। तो इस बात पे भी सारे हंस रहे थे कि 50 लीरा और सिर्फ चंद पैनियाँ बनती हैं, 1 पाउंड भी नहीं पूरा बनता। तो यहाँ पर जी मैं इतनी यूके में गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आपकी सोच है, यकीन करें। पाकिस्तान की गर्मी को ना मैं कहती हूँ मात ही दे दिया यूके में। इतनी गर्मी है, बाहर देखने में ऐसे आपको लगेगा कि जैसे बड़े मतलब हवा चल रही है, बड़ा मतलब नाइस मौसम है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हालांकि कभी पहले इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई कि बंदा कहे कि यहाँ पे एसी मतलब बंदा सोचे, लेकिन इस वक्त इतनी गर्मी थी ना इन दिनों में कि बंदा कहता है कि मैं कहती हूँ कि मैं तो खैर इतना नहीं फील कर रही, लेकिन बच्चों की मैं बता रही हूँ आप लोगों को बात है। क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने काफ़ी जो है ना अपनी मतलब हैबिट्स जो है ना चेंज की हैं। एक तो ये भी चेंज की है कि मैं अपने आप को ज़्यादा मतलब वो नहीं कहती कि बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, साथ साथ ना ये बातें भी करते हैं, हम साथ साथ ही करते जाएंगे। यहाँ पे ना मैंने ना कितने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद नान जो है ना घर में बनाते हैं वो मैं नान बना के खाऊं। तो एक वीडियो में मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, वैसे मैंने नॉर्मल जो आटा होता है ना उसके साथ मैंने मतलब ना ऐसे ही रोटी मतलब जो होती है तंदूर की रोटी की तरह बनाई थी, और वो नीचे गिर गई थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ, और आगे आप देखेंगे भी इंशाल्लाह कि कोई नान जो है ना कभी भी नीचे नहीं आपका गिरेगा। आप इतने आराम से, मैं कहती हूँ कभी आप बाहर से नान नहीं लेके आएंगे। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को यकीन करें फॉलो किया ना, तो आप खुश हो जाएंगे, और आप घर पे ही आराम से इजीली जो है ना नान बना लिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको मतलब वो नहीं, ग्राम वगैरह का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था वैसे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि सिर्फ मेरा दिल कर रहा था और घर के लोगों का दिल नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरा दिल कर रहा था। मैंने कहा आज तो मैं बना के ही छोड़ूंगी। कभी कभी कहते हैं ना कि अपने दिल की मान लेनी चाहिए। आज मैंने कहा मैंने तो आज बनाने ही बनाने हैं अपने लिए ना। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मैंने ईस्ट डाली, और ये चीज़ें याद रखा करें कि ईस्ट जब आप डालते हैं ना उसकी डेट देख लिया करें कि ओवर डेट ना हो। इसकी ये भी वजह होती है, अगर ओवर डेट हो ना तो तब भी आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। अच्छा, ईस्ट डाली है, साथ शुगर डाली है, साथ नमक डाला है, और साथ में मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला है, ठीक है। ईस्ट के साथ बेकिंग पाउडर भी डाला है। योगर्ट वगैरह नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल दूध है, बाकी सारा वो पानी है, लेकिन वो नीम गर्म है। यहाँ पे डेट दिखा रही थी कि 2028 है। इसी तरह हर चीज़ की डेट जो है ना वो पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि ये ना हो कि जब आप बनाने लग जाएं तो आप देखें कि कोई चीज़ ओवर डेट पड़ी हुई है। अच्छा, सेंटर में मैंने थोड़ा सा उसका होल बना लिया था, होल के अंदर मैंने ना वो सारी चीज़ें डाली हैं। उसके ऊपर से चीनी, आप लोगों को पता है इतनी अवेयरनेस सबको है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब चीनी जो एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। तो अब हम इसको ना थोड़ी देर के लिए ना 2-4 मिनट के लिए एक्टिवेट करेंगे, इतना ज़्यादा। वैसे हम इसको इस तरह भी गूंद सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल आपकी डो अच्छी बनेगी। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए, ये देखें 2-3 मिनट के लिए मैंने छोड़ा। यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह एक्टिवेट ईस्ट हो गई और कितना अच्छा जो है ना इसका वो बनेगा। अब इसकी डो कितनी अच्छी बनेगी। अच्छा, डो इनकी ना इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हम बनाएंगे, डो जो बनानी होती है वो नरम बनानी होती है। थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया वो पानी, और दूध जो था नीम गर्म ही है। अब तो बल्कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया था, ठीक है। इतना मतलब वो गर्म भी फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल लिए ही मैंने नीम गर्म था। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं, और साथ साथ हम बात भी करते हैं, जैसा कि मैं बात कर रही थी
कि अगर हम किसी भी कंट्री में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चले कोई ख़ास उनकी कोई वहाँ की चीज़ हो, जैसे हम लोग ये उनका लोगो कोई होता है, जैसे हमने फ्रिज पे लगाए हुए हैं, बहुत से लोग जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ से उसका जो भी उनकी स्पेशल कोई बिल्डिंग होती है, कोई उनकी बीच होती है, कोई भी मतलब उनकी कोई जो होती है ना स्पेशल जो जगह या जो भी चीज़ होती है ना, उसके बारे में जो भी होता है ना, उसका मतलब जो अगर आप लाना चाहें या कोई ख़ास और कोई चीज़ को ख़ास चीज़ हो मतलब। बाकी तो मैं कहती हूँ कि सब कुछ हमारे पास होता है और हम बिला वजह इतना कुछ इकट्ठा कर रहे होते हैं, आके मुझे लगता है कि वही कई दफ़ा मैंने तो खुद भी मतलब सोचा कि हम लोग ना मतलब यूज़ नहीं करते, और मैं बड़ा मतलब बुरा फील कर रही होती हूँ इस चीज़ से कि हम। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं, अपनी डो की तरफ भी आ जाते हैं। डो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरी बिगनर्स देख रहे हैं जिनको तो बनाने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े शेफ़ हैं, बड़े बड़े लोग में अवेयरनेस है, बड़ा कुछ आता है लोगों को बनाना। मैं तो ये तो नहीं कह रही कि मुझे बड़ा कुछ बनाना आता है, लेकिन ट्राई करती रहती हूँ हमेशा, और मुझे आदत है। बच्चे मुझे बहुत कह रहे होते हैं कि मम्मा आपको बहुत शौक है अपने आप को तंग करने का, आप अपने आप को जलील कर लेते हो। बड़ा कुछ बच्चे कह रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों की बात ना सच भी होती है, क्योंकि मैं कई दफ़ा मेरे ना सर में दर्द हो रहा होता है या तबीयत ठीक नहीं होती ना, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर रही होती है। जब भी कोई बाहर से भी एंटर होता है ना, मैं कहती आप फिर लगी हुई है, आप फिर इसकी तबीयत ख़राब थी, अब फिर लगी है, इसके कंधे में दर्द है, हम फिर लगी हुई हैं, अब फिर ये कर रही हैं। हर वक्त बच्चे यही कह रहे होते हैं, कहते हैं कि मम्मा आप ना किया करो, आप छोड़ दो सब कुछ, ये ना किया करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप बिजी रहते हो, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, तो और वैसे भी अब तो मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो ना बने तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, मैंने वीडियो बनाई नहीं है। तो जिस तरह पैशन हो जाता है ना बंदे को, जिस तरह मुझे पौधों का पैशन है, इसी तरह मुझे अब वीडियोज़ का पैशन हो गया कि मैं कहती हूँ कि मैंने बनाई नहीं है तो मेरा तो दिन ही नहीं गुजर रहा, पता नहीं मेरी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट काम रह गया मेरा। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए डो कितनी अच्छी हमारी ना बन गई है, राइज हो गया, और इतनी गर्मी जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आग बरस रही है इधर। तो इसको ऐसे ही मैंने किचन में सामने ही रख दिया था, तकरीबन यकीन करें आधे घंटे के बाद मैंने देखा तो इतनी नाइस जो थी ना हमारी डो जो थी ना वो तैयार हुई हुई थी, ठीक है। अच्छा, आपने ना इसी तरह डो जो चीज़ें मैंने डाली है ना, जो बिगनर्स हैं उनको बता रही हूँ मैं, आपने इसी तरह डो बनानी है। और यकीन करें आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, आपकी फैमिली वाले, आप जिस अगर आप अपने घर में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, यकीन करें मैं कह रही हूँ ये नान खा के ना खुश हो जाएंगे। इतने अच्छे नान बने थे, यकीन करें। मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह इतना ज़्यादा नहीं, मतलब नान वगैरह उनको खाने का शौक नहीं, लेकिन मेरा आज तो दिल कर रहा था, मैंने कहा आज तो मैं घर बनाऊंगी, खुद बनाऊंगी, और आज मैं अपने दिल की सुनूंगी, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें जो थी ना अपने लिए बनाई थी, मैंने इस एक डो से दो चीज़ें बनाई थी। अभी मैं आपको नेक्स्ट भी बताती हूँ, वो भी मैंने अपनी फेवरेट बनाई थी, क्योंकि चिकन गोश्त और ये सारी चीज़ें तो घर में खाने वाले माशाल्लाह मर्द हजरात होते हैं, उन्हें बड़ा शौक होता है हर वक्त। लेकिन मैं जैसे कि बता दी कि वेजिटेरियन हूँ, खा लेती हूँ मतलब गुजारे लायक थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो शौक वाली बात होती है वो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा धनिया लगा देना है, ऊपर आपने कलौंजी लगा देनी है, तिल लगाने हैं, काले सफ़ेद जो भी तिल लगाने हैं वो लगा लें। अच्छा, मेरे पास ना ये वाला जो है ना, ये स्टील का जो फ्राई पैन है ना, ये सिल्वर स्टील का ये वाला जो है ना, ये है मेरे पास। इसके अंदर बहुत ही अच्छे, यकीन करें उस दिन मैंने कहीं देखा भी था ये एक जगह पे ना, तभी मैंने उस दिन रोटी बनाई थी, लेकिन वो रोटी तो अंदर ही गिर गई थी मेरी। फिर मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ, जो मैं नान बनाती हूँ ना उस तरह मैं ना मतलब डो बना के तो फिर मैं इसके अंदर लगा के देखती हूँ। यकीन करें इतने अच्छे नान बने थे। मैंने सिर्फ दो ही नान बनाए थे, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने लिए बनाए थे, लेकिन इतने बेहतरीन नान बने थे ना, मैं मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतने बेहतरीन नान बना लिए। और अच्छा, नान आप देख रहे हैं फ्राई पैन काफ़ी बड़ा, इतना मतलब छोटा नहीं है। नान छोटे छोटे भी आप बना सकते हैं, छोटे छोटे ज़्यादा बल्कि अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया था, बल्कि वो अंदर की तरफ मुझे उसको थोड़ा सा मतलब करना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो गया था। अच्छा, जैसे ही आप देखेंगे बबल्स जो है ना उसके ऊपर आने शुरू हुए हैं ना, तो आपने इसको ना मतलब ऊंधा करना शुरू कर देना फ्राइंग पैन को। यकीन करें जितनी मर्जी देर आप इसको रखेंगे आपको बिल्कुल भी आपका वो जो है ना नीचे नहीं गिरेगा। आपने खुद ही उतारना है नान को, ठीक है। आपका नान कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह मतलब ना इस रेसिपी को फॉलो करना है, तो आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है और आप लोगों ने कहना है कि वाकई बड़ी अच्छी टिप बताई है, बड़ी अच्छी जो है ना डो बताई है, क्योंकि डो पे भी डिपेंड करता है आपका कि डो आपकी कैसी बनी हुई है। तो अगर आपकी डो अच्छी बनेगी तो आपके नान भी जो है ना बड़े ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक ना इसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं कर रही थी, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ ताकि ये एकदम से जल ना जाए।
अच्छा, नान को ना आपने एक ही जगह पे नहीं रख देना कि आपने ऊंधा काट दिया तो बस वो एक जगह पे पड़ा और एक जगह से जल जाए, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक ही जगह पे नहीं उसको रखना, उसको खुद अपने हाथों से उठा के। अब ये मेरा फ्राइंग पैन जो है ना काफ़ी हैवी है, बाजू भी दर्द करने लग गए थे, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि बड़े अच्छे बन रहे थे, लुक में भी बड़े अच्छे। और यकीन करें इसमें नमक वगैरह इतना परफेक्ट था ना, यकीन करें मैं आपको क्या बताऊं कि सादा नान खाने को दिल कर रहा था बगैर किसी चीज़ के। लेकिन मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी हलीम, नेबर्स के घर से आई थी, वो थोड़ी सी अभी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने नान तो बना लिया है ना। वैसे तो मैंने कुछ और सोच रही थी कि मैं चिकन स्टेक्स वो बनाऊंगी, चिकन स्टिक्स बनाऊंगी, लेकिन वो नहीं फिर मैंने बनाई। फिर मैंने उसी हलीम के साथ ना आप लोगों को मतलब वीडियो मैंने कहा कि चले जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि फ्राइंग पैन जो है ना काफ़ी हैवी था, तो मतलब करते करते ना मतलब काफ़ी मतलब वो मुझे बाजू दर्द करने लगे थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे से भी कितना परफेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह, और आगे से भी कितना नान जो है कितना पीछे से पक गया है बिल्कुल ठीक, और आगे से देख लें आपको नज़र आ रहा है। और ये टाइम तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि मतलब आप आराम से घर में अच्छे, एक दफ़ा आपका तवा गर्म हो गया ना फिर आपके जल्दी जल्दी से बनते जाएंगे। अच्छा, दूसरा नान इसी तरह फटोफट जल्दी से फिर बन गया था। दो ही मैंने नान बनाए थे और इसके 4-5 हिस्से काले। मैं कहती हूँ कि ये इतने हिस्से मतलब इसको काट के रख लें तो इतना अच्छा मतलब मज़े का जो है ना किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, सुबह अंडे के साथ, यानी कि आप सुबह नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट में उस वक्त खा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि इतने मज़े का नान बना था। ये देखें जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, जिस तरह मर्जी करें, ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है, मतलब बिल्कुल। और नरम भी इतना है कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो आप लोगों ने प्लीज़ काइंडली पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है, और अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये मैं हर रोज़ कहती हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं जाता अगर आप अपने ग्रुप्स में अपने जानने वालों में शेयर करेंगे, वो भी देखेंगे मेरी वीडियो और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया था। वो भी जिनको नहीं पता, बिगिनर्स जो होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जैसे मैं खुद बहुत कुछ दूसरी वीडियोस देख के सीखती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ आता होता है, और कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ एक कंप्लीट होती है, बाकी सब जो है ना हम लोग मतलब गुनाहगार बंदे हैं, और हमारे में 100 खामियां 100 मतलब कमियां कोताहियां होती हैं इंसान में, ठीक है। अच्छा, ये वाली ना थोड़ी सी हलीम बची हुई पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले मैं लास्ट में ना आप लोगों को दिखाती हूँ। और हलीम भी बहुत ही मज़े की थी, लैम की बनी हुई थी। यहाँ पे हमारे नेबर्स में वो इतने अच्छे हैं, जो भी वो नई चीज़ बनाते हैं ना तो वो ज़रूर दे के जाते हैं। अभी उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद हलीम बनाई होगी ईद गुजरने के बाद, तो वो दे के गए थे, बड़ी मज़े की थी। उस दिन मैंने बॉयल राइस के ऊपर आप लोगों को शायद किसी वीडियो में बताई थी, ये थोड़ी सी अभी भी पड़ी थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। खुद तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ नान ही बनाए थे। और दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। आपने मुझे नान के बारे में ज़रूर बताना है, डो के बारे में ज़रूर कमेंट्स करके बताना है। अगर कोई आप में से बनाएगा इस तरीके से तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमने बनाए थे और हमारे बड़े अच्छे बने हैं। जिनको आते हैं ज़ाहिर बात है वो तो फिर मास्टर शेफ़ है ना, उनकी तो क्या ही बात है। लेकिन जिनको नहीं आते, जो बिगिनर्स हैं, या जिनके मेरी तरह कई दफ़ा ऐसे होता था, पहले भी मैं बनाती थी, गिर जाते थे, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं होता था शायद, तो बहरहाल मेरे तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों के कैसे बने थे अगर आप लोगों ने बनाए। अच्छा, सेकंड रेसिपी जो थी वो भी मैंने अपनी मनपसंद की बनाई थी, अपनी पसंद के मैंने दोनों रेसिपीज़ बनाई थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, देखिए मैंने कितनी ढेर सारी जो है ना वेजिटेबल काट के रख ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाने वाली थी वेजिटेबल पिज़्ज़ा। मैंने कहा आज तो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी, किसी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। और खाने वाले तैयार भी थे, क्योंकि कशफ जो है ना माशाल्लाह वो भी वेजिटेरियन ही है, तो वो भी वेजिटेबल वाली चीज़ें उसे भी बड़ी पसंद होती हैं। यहाँ पे चले जी, मैंने चीज़ें पहले कर रख ली थी काट के, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रेपरेशन होती है। अगर आप चीज़ें पहले तैयार होना, फिर आपको असेंबल करने में तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल नीचे डाल लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है ना मैदा मतलब डाल लेंगे, हल्का हल्का सा डाल देंगे ताकि साथ ना चिपके, ठीक है। और डो जो है ना हमारी वही वाली जो बची हुई है ना, उसी डो में से 2 मैंने बना लिए थे, इसमें से नान, और एक हमारा बड़ा सा जो है ना माशाल्लाह से परफेक्ट जो बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली जो बनाती हूँ ना डो पिज़्ज़े वगैरह की, उसके लिए मैं ज़्यादा मतलब जो है ना मतलब वो नहीं करती, ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं मैं बनाती। उसमें ना दूध के साथ उसको मतलब मैं करती हूँ, डो को बनाती हूँ, गूंदती हूँ जिसको कहते हैं, तो नॉर्मल बनाती हूँ। लेकिन मैंने नान के लिए ये सारी ना इस तरह डो बनाई थी, फिर मैंने कहा चले इसी के साथ ही ना पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पिज़्ज़ा भी बड़ा अच्छा बनेगा। अच्छा, किसी दिन ना मैं आप लोगों के साथ ना जब जीशान जाता था ना इटली ज़ीलो, जैसे यहाँ के नर्सरी होती है वहाँ पे ज़ीलो जाता था, तो वहाँ पे इनको देते थे एक बड़े ही मतलब ना वो और तरह के होते थे, मतलब पिज़्ज़ा टाइप, सिर्फ उसमें बस मतलब वो कुछ नहीं लगा होता था, बस ऐसे ही उसको डो को, जैसे अब ये डो है ना इसके ऊपर ही बस हल्का सा कोई भी मतलब कोटिंग करके ना, जैसे अंडे की या दूध की, बस इसको ऐसे ही रख देना है बस। और वो रखते थे
इस तरह के उसकी बेस बहुत ही मोटी होती थी, काफ़ी मोटी होती थी। मैं कई दफ़ा इसको जब लेने के लिए जाती थी ना तो ये कुछ भी नहीं खाता था, वहाँ झीलों में कुछ भी नहीं ये बच्चा खाता था। और सबसे ज़्यादा इसको ना बस ये वाले पसंद होते थे। इसकी प्लेट में बच्चों के खाना पड़ा होता था प्लेट में, इसकी प्लेट में सबसे ज़्यादा पीस ये वाले होते थे। और जैसे ये ख़त्म हो जाते थे और सूखे, और साथ में कुछ भी नहीं लेता था। जैसे बच्चे और चीज़ें काफ़ी उनके पास होती थी, पास्ता बड़ा अच्छा होता था और तरह के पिज़्ज़े भी होते थे, ये नहीं खाता था ना, इसको आदत ही नहीं थी। ये बिल्कुल प्लेन पिज़्ज़ा जो होता था ना वो बनता था सारे बच्चों के लिए, लेकिन ये वो मिक्स करके बच्चे खाते थे, लेकिन ये सिर्फ वही वाला खाता था। वो भी मैं आप लोगों के साथ ना एक दिन शेयर करूंगी कि किस तरह का होता था। वैसे मुझे वो भी बड़े मजे का लगता था। हम घर भी आग कई दफ़ा बना लेते थे, लेकिन हम ऊपर चीज़ें वगैरह डाल लेते थे, जैसे चिकन डाल लिया है कुछ, यानी कि ऊपर ना चीज़ें कुछ और डाल के फिर हम लोग बना रहे थे। अच्छा यहाँ पे ना मैंने ये देखें इसका बना लिया, और इसके ना फोक के साथ थोड़ा सा ना इसके अंदर हम हल्के हल्के निशान लगा लें ताकि इसमें बबल्स ना बने और ये सारा नीचे तक भी अच्छी तरह से ना जो है ना कुक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो भी आपके पास, अगर आपने मतलब पिज़्ज़ा सॉस कोई रखी हुई है वो डालें, टमाटर पेस्ट है वो डालें। मेरे पास टमाटर पेस्ट थी, मैंने वो डाल ली है। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस भी यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन मुझे यही अच्छी लगती है तो मैंने कहा यही वाली डाल लेती हूँ। ये मैंने इसके डाल लिया इसके ऊपर। उसके ऊपर बाद जितनी भी सब्जियाँ वगैरह ना मेरे पास सारी स्टेप बाय स्टेप मैं डाल लूँगी। प्याज मुझे बहुत पसंद है, प्याज भी मैंने ढेर सारे मतलब इस तरह काट के रखे हुए थे कि सारा मैंने कहा एक ही दफ़ा एक ही पिज़्ज़ा बना लेते हैं। और ये भी माशाल्लाह इतना मतलब ना सही मतलब राइज हो गया था। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही मतलब प्लेन है, लेकिन ये काफ़ी जो है ना पिज़्ज़ा राइज हो गया था। अभी जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी सब्जियां डाल लेती हूँ और फिर एंड पे हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अच्छा यहाँ पे ना वही चीज़ हुई है जो मैं दूसरों, आप लोग कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद भी अपने आप को देखना चाहिए कि आप इतने अक्लमंद हो। मैंने भी वही बेवकूफ़ी की थी कि मतलब मैंने देखा ही नहीं था कि मैंने समझा पूरा पैकेट जो है ना नीचे फ्रीज़र में भी पड़ा हुआ है, मतलब पूरा पैकेट चीज़ का। जैसे मैंने देखा वो थोड़ी सी चीज़ जो थी ना वो पड़ी हुई थी, फिर साथ ही मैंने इसको यहीं पर स्टॉप किया। ये जो था मतलब सारी चीज़ें डाल ली थी मैंने, फिर मैंने कहा चले इसको 2 मिनट के लिए छोड़ती हूँ इसको। फिर मैं ज़ीशान को भेजा, फिर जाके वो चीज़ लेके आया, अभी मैं आपको दिखा रही थी। अब मैंने कहा चले चीज़ डालते हैं। अब सबसे ऊपर जितनी आपने चीज़ डालनी है आपकी मर्ज़ी है उतनी चीज़ डाल लें। ठीक है, जो आपको पसंद है वो डाल लें। वैसे मुझे मोज़रेला चीज़ ज़्यादा जो है ना पसंद होती है, लेकिन ये पता नहीं कोई और ही चीज़ थी। तो एंड पे हम जो वो थोड़ी सी मोज़रेला हमारी बची हुई है ना वो भी हम डालेंगे, और ऊपर साथ साथ दूसरी सब्जियाँ भी डालते हैं, और फिर इसको रखते हैं पकने के लिए। चलो जी माशाल्लाह देखें यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा भी पक्का नहीं है, लेकिन माशाल्लाह कितना लुक में अच्छा लग रहा है। चलें जी ये हो गया रेडी ओवन में जाने के लिए। और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, ये देखें मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि इतनी धूप है आज, इतनी धूप है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना शॉपिंग हॉल पड़ा होता है, हमारे घर आ जाया था मैंगो हॉल। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरा कॉर्नर बेचारा ना वीरान हो गया, क्योंकि मेरी जो है ना मनी प्लांट जो मैं आपको इसके ऊपर रखी हुई थी खाती थी, वो भी बाहर मैंने रखी हुई है। मैंने कहा पता नहीं उसको क्या हो गया, जैसे कि मैं बता रही थी कि उसको नज़र लग गई बेचारी को, पता नहीं मेरी अपनी नज़र लग गई है उसको। मैं इसको देख देख के खुश हो रही होती थी, मैं कहती थी कितनी नाइस लग रही है, कितनी नाइस लग रही है। तो वो इतनी ख़राब हुई है ना, अभी फ़िलहाल तो उसको मैंने ठीक करने के लिए बाहर रखा है। ये देखे ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह मैंगो आ गए हमारे घर जी। 2 बड़ी बड़ी पेटियाँ। मेरी एक दोस्त होती थी इटली में, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, तो वो अक्सर कहती थी कि हमारे घर 5 पेटियाँ आई हैं। मैं हैरान होती थी पेटियाँ कौन सी होती हैं, वो तो इससे भी छोटे डब्बे, ये हाफ होता था, यानी कि ये इसमें ज़्यादा है ना, मतलब मुझे लगता है 12 है इसके अंदर, शायद 12 है इसके अंदर। तो 12 6 का मतलब जो डब्बा होता है ना उसको वो कहती थी पेटियाँ आई हैं मतलब। तो मैं ये आज आई है ना बड़ी बड़ी पेटियाँ, मैंने कहा ये फिर भी थोड़ी सी बड़ी पेटियाँ हैं। पेटियाँ तो होती हैं पाकिस्तान में, आप लोगों को पता है कितने कितने आम उनके अंदर होते हैं। बहरहाल ये मैंगो आए हुए थे और सारे मिल्क शेक बनाने पे लगे हुए थे। फैमिली पूरी बना बना के मिल्क शेक पी रही थी। ठीक है, 5-6 आम उन्होंने उसी वक्त निकाल लिए और लगे हुए थे बनाने के लिए और पी रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा जी यहाँ पर ये देखें इसका ऊपर से जो क्रस्ट बना है ना पिज्जे का, मुझे अभी भी ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है। और कशफ ने देखा, कशफ ने कहा मुझे तो वो एक स्लाइस ज़रूर चेक करवाना है, बहुत ही मज़े का। ज़ीशान भी कह रहा, लेकिन वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा नहीं खाता, इसलिए वो कह रहा था मम्मा मुझे फिर बना के देना, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। 2 स्पेशल फरमाइशें आई हुई हैं। कशफ ने मुझे कहा है कि वो केक ख़त्म हो गया है। जो आप लोगों ने केक देखा होगा, आप लोगों को शायद वो ना इतना पसंद आए, आप लोगों ने कहा होगा कि सूखा हुआ लग रहा है, ड्राई लग रहा है आप लोगों को, लेकिन वो केक इतना मज़े का था, बिलीव मी कि वो केक ख़त्म हो चुका था। और मैं भी वो नाश्ते में ले रही थी तो कशफ कह रही थी मम्मा आपने क्यों ख़त्म किया, मुझे तो मतलब हर रोज़ वही वाला केक चाहिए होता है। तो अब मैं केक भी दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि उसकी भी फरमाइश है, ज़ीशान की भी है, पिज़्ज़े की फरमाइश है।
तो यहाँ पे ये इतना गर्म था कि मुझे दोबारा इसको ना, मैंने कहा इसको इसके अंदर से निकाल दी, क्योंकि हाथ नहीं लगाने हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर मैंने कहा मैंने वीडियो भी ख़त्म करनी और गर्मी भी मुझे लगने लग गई थी। हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, ओवन में रख दिया था, कौन सा कि मैं पास खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा इतना दिल घबरा रहा था ना कि मुझे गर्मी लग रही थी यहाँ पे। मैंने कहा चलें जल्दी से इसको निकालते हैं और इसका आखिरी जो है ना, जो भी है मतलब लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ जैसा कि मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चीज़ उस तरह नहीं थी जैसे आप मतलब दिखाने के लिए मतलब वो पूरा एक क्लिप ले लेते हैं कि कितना अच्छा लग रहा होता है, यानी कि जो चीज़ है मतलब वो नज़र आ रही होती है उठाते हुए। चीज़ ऐसे ही इसके ऊपर ही थी, बस खाते हुए पता चल रहा था कि चीज़ है, लेकिन उस तरह नहीं, मतलब या शायद ज़्यादा इसका क्रस्ट बन गया था, इस वजह से शायद इस वजह से लग रही थी। वो देखिए अभी आ गई थी, पहले ही लेने आ गई थी। मैंने उसे कहा था ठहर जो मैं काट तो लेती हूँ, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी वो कह रही थी कि मुझे दे दो एक पीस। मैंने उसे कहा कि मैं थोड़ी गर्म बहुत है, अभी ठहर जो मैं इसको काट तो लूँ थोड़ा सा, फिर मैं तुम्हें चेक करवाती हूँ, फिर तुम बताना कि कैसा बना है ना। यस, चेक करके बताओ कैसा है। तो भाई कश्यप को मैंने बुलाया टेस्ट करने के लिए कि मुझे बताए कि कैसा है। नीचे घर अब नज़र आ रहा है, चलो अच्छा, चलो ठीक हो गया। ये ठहरो कश्यप।